Hello CA Foundation Jan 25 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। तो हमारा जो एक सीरीज चल रहा है रिवीजन अंडर 20 मिनट्स, आज उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या ऑल्सो नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये सबको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉप प्रायोरिटी चैप्टर है। सो हम इसको आज 20 मिनट्स के अंदर प्रॉपर्ली रिवीजन करेंगे, जिसमें मैं आपको एसआई का कॉन्सेप्ट, सीआई का कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, एन्युटी का कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी सब का सब विद इन 20 मिनट्स आपको रिवाइज करने वाला हूं। सो डू वॉच दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आप 15 मार्क का जो इसको क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, आप श्योर शॉट उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मेरा अश्योरेंस है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है टीवीएम में कि आज का पैसा को अगर आप फ्यूचर के पैसे से कंपैरिजन करोगे तो आज का पैसा ज्यादा वैल्यूएबल है और फ्यूचर का पैसा कम वैल्यूएबल है। उसके पीछे चार मेजर रीजंस है। पहला है रिस्क फैक्टर, सेकंड है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, थर्ड है इन्फ्लेशन और फोर्थ होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सिर्फ थ्योरी के लिए आपको याद रखना है। लेट्स मूव टू फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है बच्चा दो टाइप का, सिंपल इंटरेस्ट एंड वन इज कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही हर साल निकलता है, मतलब इसमें इंटरेस्ट का पार्ट कांस्टेंट रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जब इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट मिलेगा तो वैसे चीज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। नाउ लेट्स मूव टू सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज P इंटू आर इंटू टी। P इंटू आर इंटू टी। अमाउंट का एक ही फॉर्मूला है P प्लस एस आई, और एक स्पेशल फॉर्मूला है A is equal to P bracket 1 plus RT। A is equal to P bracket 1 plus RT, ये स्पेशल फॉर्मूला है। इसमें जब चार में से आपको तीन चीज कोई सब में पता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब टेन्योर, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और A का मतलब अमाउंट। और जब भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, अगर आपका रेट मिसिंग है तो फॉर्मूला को डिवाइड बाय 100 भी करना। अगर रेट मिसिंग नहीं है तो रेट को आपको डेसिमल में लिखना है। क्या ये बात समझा? अब कुछ शॉर्टकट समझ बच्चा। अगर सिंपल इंटरेस्ट में देखो पूछा 1 रुपया कितने साल में डबल होगा, तो डबल का शॉर्टकट इन सिंपल इंटरेस्ट इज n इज इक्वल टू 100 बाय r। n इक्वल टू 100 बाय r। अगर 1 रुपया कितने साल में ट्रिपल होगा पूछा तो शॉर्टकट इज n इज इक्वल टू 200 बाय r। 200 बाय r। डबल बोला तो 100 बाय r, ट्रिपल बोला तो 200 बाय r, 4 टाइम्स बोला तो 300 बाय r, 5 टाइम्स बोला तो 400 बाय r। मतलब जितना टाइम्स बोला उससे 100 कम लेने का। थर्ड शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर तेरा पैसा A1 हो गया T1 इयर्स में, A2 हो गया T2 इयर्स में, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड करो प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ढूंढने का फॉर्मूला होता है A1 T2 माइनस A2 T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। फर्स्ट का अमाउंट इंटू सेकेंड का टाइम माइनस सेकेंड का अमाउंट इंटू फर्स्ट का टाइम डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। वैसे ही फोर्थ शॉर्टकट इज, अगर एक पैसा n टाइम्स हो गया t इयर्स में, क्वेश्चन ने बोला वो m टाइम कितने साल में होगा, तो जितना टाइम क्वेश्चन ने अभी मांगा है उसमें से भी 1 माइनस करो, जितना टाइम वो पहले था उसमें से भी 1 माइनस करो एंड मल्टीप्लाई कर दो t ईयर से, मतलब जो पहले का ईयर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो m माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू टी ईयर्स। सो ये चार शॉर्टकट आपको सिंपल इंटरेस्ट में याद रखना है। एक का डबल 100 बाय r, एक का ट्रिपल 200 बाय r। p ढूंढना है A1 T2 माइनस A2 T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अगर एक पैसा n टाइम्स इन t इयर्स, कितने साल में m टाइम्स होगा, तो फॉर्मूला इज m माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू t इयर्स। नाउ लेट्स मूव टू कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में दो ही फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज p ब्रैकेट 1 plus i raised to n minus 1। What is formula? P bracket 1 plus i raised to n minus 1। वैसे अमाउंट का भी एक ही फॉर्मूला है, P ब्रैकेट 1 plus i raised to n। P ब्रैकेट 1 plus i raised to n, जिसमें आपको दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, I और n। I का फॉर्मूला होता है R अपॉन 100 इंटू m। R अपॉन 100 इंटू m। n का फॉर्मूला बच्चा होता है T इंटू m। What is n का फॉर्मूला? T इंटू m। और m का मतलब होता है एक साल में बैंक ने कितने बार इंटरेस्ट दिया। बैंक साल में एक बार इंटरेस्ट भी दे सकता है,
2 बार इंटरेस्ट भी दे सकता है, 4 बार इंटरेस्ट भी दे सकता है, 12 बार इंटरेस्ट भी दे सकता है। एक बार दिया तो एनुअली, 2 बार दिया तो सेमी एनुअली, 4 बार दिया तो क्वार्टरली, 12 बार दिया तो मंथली और डेली दिया तो 365 डेली कभी नहीं आएगा एग्जाम में। तो अगर आपके प्लान्स जैसे होंगे वैसे ही आपको आई और एन को लिखना है। तो अगर एनुअली है तो आर को 100 से डिवाइड करो, एन को 1 से मल्टीप्लाई, टी को 1 से मल्टीप्लाई करो। सेमी एनुअली है तो आर को 200 से डिवाइड करो एंड टी को 2 से मल्टीप्लाई करो। क्वार्टरली है तो आर को 400 से डिवाइड करो, टी को 4 से मल्टीप्लाई करो। मंथली है तो आर को 1200 से डिवाइड करो, टी को 12 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर हो गया? तो CI का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 plus I raised to n minus 1। व्हाट इज अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 plus I raised to n। I का फॉर्मूला R upon 100 into m, n का फॉर्मूला T into m। m का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 2 4 12। 1 मतलब एनुअली, 2 मतलब सेमी एनुअली, 4 मतलब क्वार्टरली, 12 मतलब मंथली। एनुअली बोला डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1, सेमी एनुअली डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 2, क्वार्टरली डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 4, मंथली डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 12। नाउ इसमें भी 4 शॉर्टकट्स है। पहला शॉर्टकट, अगर बोला 1 रुपया कितने साल में डबल होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो शॉर्टकट इज n इक्वल टू 69 by r plus 0.35 है, 69 by r plus 0.35। सिमिलरली अगर ट्रिपल बोला तो ट्रिपल का शॉर्टकट इज 111.444 upon r plus 0.35, 111.444 upon r plus 0.35। तो डबल 69 by r plus 0.35, ट्रिपल 111.444 upon r plus 0.35। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज थर्ड शॉर्टकट, बहुत बार समाया है। अगर 2 साल का सिंपल कंपाउंड का डिफरेंस दिया है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल ढूंढने बोला, तो प्रिंसिपल फाइंड करने का शॉर्टकट इज d इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, d इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, d इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर 3 साल का डिफरेंस दे रखा है तो प्रिंसिपल ढूंढने का शॉर्टकट इज d इंटू 100 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट r प्लस 300, d इंटू 100 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट r प्लस 300। तो 2 साल का डिफरेंस d इंटू 100 स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 3 साल का डिफरेंस d इंटू 100 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट r प्लस 300। बच्चा अब ये दोनों जो हमने शॉर्टकट पढ़ा है SI का, इसमें तुझे याद रखना है कि जब हम रेट का बात करते हैं ना R का, तो अगर 5% दिया है तो आपको डिवाइड बाय 5 ही करना है, मतलब 0.05 नहीं लेना है। रेट इन टर्म्स ऑफ इंटीजर ही लोगे। 5% है तो 5 लेना, 6% है तो 6 लेना, 7% है तो 7। तो जब भी आप रेट का बात करते हो शॉर्टकट में तो नंबर ही लेना, उसको 0.07 ऐसा सब लिखना मत। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट बात आता है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट से पहले समझते हैं नॉमिनल रेट। अगर आपको साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिला, अगर आपका प्लान एनुअली है, तो ऐसे इंटरेस्ट को बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। कौन सा इंटरेस्ट रेट? नॉमिनल। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में साल में 2 बार भी इंटरेस्ट मिल सकता है, 4 बार भी मिल सकता है, 12 बार भी मिल सकता है। तो ऐसे चीज में जब हम रेट कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट का मतलब जब साल में एक से ज्यादा बार इंटरेस्ट मिलेगा तो उन सारे टाइम पे वी हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1। व्हाट इज फॉर्मूला? 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव रेट को प्रिंसिपल से फर्क पड़ता नहीं है। इफेक्टिव रेट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय प्रिंसिपल। ना इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, मैंने शॉर्टकट बनाया वो भी यूज कर सकते हो। अगर आपका प्लान हाफ ईयरली है तो पूरा सम कैलकुलेटर पे हो जाएगा। करना क्या है? r डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 2 बार माइनस 100 इक्वल टू, वापस बच्चा r डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 2 बार माइनस 100 इक्वल टू। अगर क्वार्टरली है तो r डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 4 बार माइनस 100 इक्वल टू। मंथली है तो r डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 12 बार माइनस 100 इक्वल टू। वापस बच्चा हाफ ईयरली तो r डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 2 बार माइनस 100 इक्वल टू। क्वार्टरली है तो r डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 4 बार माइनस 100 इक्वल टू। मंथली है तो r डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 12 बार माइनस 100 इक्वल टू। क्या ये समझा? यस सर, परफेक्टली समझ गया।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे है बच्चा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, और जो मेथड हम यूज करते हैं ना बच्चा, वो मेथड हम कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो डेप्रिसिएशन में आपको आएगा प्रेजेंट वैल्यू पे क्वेश्चन या स्क्रैप वैल्यू पे क्वेश्चन। अगर स्क्रैप वैल्यू ढूंढना है तो स्क्रैप वैल्यू निकालने का कैलकुलेटर पे एक शॉर्टकट है 1 माइनस आर परसेंट इनटू वी इक्वल टू का बटन उतनी बार दबाओ जितना मशीन का यूजफुल लाइफ, यू विल गेट योर आंसर। जैसे बोला है एक एसेट का 10 साल के बाद का भंगार का वैल्यू बताओ, तो 1 माइनस आर परसेंट करने का इनटू ओरिजिनल वैल्यू करने का, जिसको वी बोलते हैं, इक्वल टू का बटन 10 बार दबाओ, जो भी आंसर आएगा ना 10 बार दबाने के बाद वो आपका स्क्रैप आएगा। बट कभी अगर यूजफुल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन आया तो यू हैव टू यूज फॉर्मूला इज पीवी is equal to V bracket 1 minus R percent raised to N. What is formula? PV is equal to V bracket 1 minus R percent raised to N. PV का मतलब present value, V का मतलब original value, R का मतलब rate of depreciation, N का मतलब useful life या 10। क्लियर है? तो अगर यूजफुल लाइफ का सम आएगा जहां पे n मिसिंग है, आपको n फाइंड करना है, तो फॉर्मूला यूज कर, फॉर्मूला इज पीवी इज इक्वल टू वी ब्रैकेट 1 माइनस आर परसेंट रेज टू n। जहां पे स्क्रैप वैल्यू ढूंढना है, सीधा शॉर्टकट चला कैलकुलेटर पे 1 माइनस आर परसेंट इनटू वी इक्वल टू बटन जितना मशीन का यूजफुल लाइफ उतने बार दबाओ, आंसर आ जाएगा। इस तरह से डेप्रिसिएशन खत्म। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज बच्चा, एक मिनट, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाते हैं। डेप्रिसिएशन तो मैंने आपको करवा दिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, आई थिंक हमने पीडीएफ रॉन्ग ले लिया। हाँ चलो यहाँ पे देख लो, वी हैव डन टिल डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपको आना चाहिए बच्चा, वो है रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। ये क्या होता है समझो, जब पूरी लाइफ टाइम में आपको एक ही बार डिपॉजिट हुआ या एक ही बार पैसा विड्रॉ हुआ, जब पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दिया या एक ही बार विड्रॉल किया, तो ऐसे क्वेश्चन को वी से रिलेशन वाला क्वेश्चन। रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला बहुत सिंपल है बच्चा, a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन, जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन, जिसमें a का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू या सम ड्यू। p का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल या कैश वैल्यू। तो कभी क्वेश्चन ने बोला फाइंड p, तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। फाइंड फ्यूचर वैल्यू या फाइंड a, तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। क्या है फॉर्मूला? a इज इक्वल टू p 1 प्लस आई रेज टू n। कीवर्ड क्या है? डिपॉजिट भी एक ही बार होना चाहिए या विड्रॉवल भी एक ही बार होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ सर एन्युटी कब यूज करते हैं? एन्युटी के लिए बच्चा दो कीवर्ड है। पहला कीवर्ड इज पेमेंट शुड बी फिक्स्ड एंड इंटरवल शुड आल्सो बी फिक्स्ड। तो पेमेंट का अमाउंट भी फिक्स्ड होना चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे पैसा डालना चाहिए। तो जब हम पेमेंट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे फिक्स पेमेंट करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं एन्युटी। जैसे हर 6 महीने पे 500, हर महीने 100 रुपया, हर साल 1000 रुपया, तो ये सारे क्वेश्चन एन्युटी के। एन्युटी में बच्चा पेमेंट दो टाइप के हो सकता है, पेमेंट एंड में भी हो सकता है, पेमेंट बिगिनिंग में भी हो सकता है। अगर पेमेंट एंड में हो रहा है तो वैसे क्वेश्चन को बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी रेगुलर। क्या बुलाते हैं इसको? ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी रेगुलर। अगर पेमेंट बिगिनिंग में होगा तो ऐसे क्वेश्चन को बुलाते हैं इमीडिएट एन्युटी या एन्युटी ड्यू। सो इफ पेमेंट इज मेड एट द एंड, इसको नॉर्मल क्वेश्चन बोलते हैं। उसका नाम याद रखना बच्चा, ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी रेगुलर। और जब पेमेंट बिगिनिंग में होगा तो इसका नाम याद रखना बच्चा, इमीडिएट एन्युटी या एन्युटी ड्यू। बिगिनिंग अगर क्वेश्चन में वर्ड दिखता है, टुडे वर्ड दिखता है, तो ऐसे क्वेश्चन मान लेना डैश का क्वेश्चन होता है। किसका क्वेश्चन होता है? डैश। इसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। नाउ एन्युटी के हेल्प से यू कैन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू आल्सो, यू कैन कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू आल्सो। प्रेजेंट वैल्यू का की वर्ड है बच्चा क्वेश्चन में लोन। बोरो या फिर लोन लिया तो ऐसा क्वेश्चन होता है प्रेजेंट वैल्यू का। सिंकिंग फंड या इन्वेस्टमेंट किया तो ऐसा क्वेश्चन होता है फ्यूचर वैल्यू को। आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, बैंक से लोन ले रखा है या पैसा बोरो किया, प्रेजेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट किया या सिंकिंग फंड रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू। अब फॉर्मूला पढ़ने से पहले कुछ कीवर्ड्स याद रखना। जो टोटल अमाउंट होता है हमें 20 साल के बाद चाहिए, या बैंक से आज इतने का लोन चाहिए, इसे भी से एक्यूमुलेटेड वैल्यू व्हिच इज डिनोटेड बाय ए, व्हिच इज डिनोटेड बाय ए। सेकंड होता है बच्चा, जो तू हर साल पेमेंट करता है या हर 6 महीने पे करता है या हर क्वार्टरली करता है, उसको भी से सी, दैट इज एनुअल पेमेंट्स।
पूरे साल के रेट को हम बोलते हैं आर, प्लान के रेट को बोलते हैं आई, टेन्योर को बोलते हैं टी, और उसमें टोटल जितनी बार इंटरेस्ट टोटल टाइम्स मिलेगा उसको बुलाते हैं एन। और साल में इंटरेस्ट कितनी बार मिल सकता है? एक बार, दो बार, चार बार, 12 बार। क्लियर? वापस बोलो, टोटल पैसा जो रहेगा, जो आपको चाहिए या जो आपको आज चाहिए, उसको क्या बुलाओगे? ए, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। जितना पेमेंट्स करोगे रेगुलर बेसिस पे उसको क्या बुलाओगे? सी। पूरे साल के रेट को आर, प्लान के रेट को आई, टेन्योर को टी, उसमें टोटल जितना टाइम पे इंटरेस्ट मिलेगा उसको एन। साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिल सकता है? एक बार, दो बार, चार बार, 12 बार। अगर ये समझ गया तो आपको चार फॉर्मूला आना चाहिए। पहला फॉर्मूला इज एफवीए का। ना बच्चा, एफवीए का जो फॉर्मूला है जरा इसको समझो अच्छे से। एफवीए का फॉर्मूला इज सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। व्हाट इज एफवीए का फॉर्मूला? सी अपॉन आई ब्रैकेट, ये ब्रैकेट गलत डाला, आप उधर है ब्रैकेट, 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। एफवीए मतलब सर जब पेमेंट एंड में होता है, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑर्डिनरी एन्युटी बुलाते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन में वी यूज एफवीए का फॉर्मूला सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। अगर एफवीए डैश का सम आया तो तुम फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, एक ट्रिक भी है, पहले फॉर्मूला समझ जा। फॉर्मूला होता है सी 1 प्लस आई अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। व्हाट इज फॉर्मूला? सी 1 प्लस आई अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। या सेकंड बेस्ट मेथड बच्चा क्या है? जो भी तेरा एफवीए का आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दे 1 प्लस आई से। तो एफवीए को अगर 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दिया तुझे एक्चुअली एफवीए डैश मिलेगा। थर्ड होता है बच्चा पीवीए का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। व्हाट इज फॉर्मूला? सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। सिमिलरली अगर पेमेंट बिगिनिंग में हुआ, डैश वाला क्वेश्चन, तो पीवीए डैश का फॉर्मूला होता है सी 1 प्लस आई अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। बट इतना नहीं याद रखना, तो याद क्या रखोगे? जो पीवीए का आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस आई से। तो जब क्वेश्चन में वर्ड एंड आएगा तो आपको नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना है एफवीए पीवीए का। बट जब क्वेश्चन में वर्ड बिगिनिंग आएगा तो जो भी नॉर्मल वाला आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 1 प्लस आई से, यू विल गेट एफवीए डैश एंड पीवीए डैश। ये सबसे इजी तरीका है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट सुनो, ये मैंने ऑलरेडी बताया, एनुअली मतलब डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1, सेमी एनुअली मतलब डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 2, क्वार्टरली मतलब डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 4, मंथली मतलब डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 12। अब क्वेश्चन तुमने पढ़ा, क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया कि पेमेंट एंड में हुआ या बिगनिंग में, तो ऐसे क्वेश्चन को अजम्पशन बेसिस पे हम मांगते हैं पेमेंट एंड में हुआ है, मतलब वो ऑर्डिनरी एन्युटी या रेगुलर एन्युटी का क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल सा। क्लियर है? नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट केस इन एन्युटी, एक होता है सिंकिंग फंड, एक होता है बैंक लोन। सिंकिंग फंड का मतलब होता है आपको कितना पैसा लगेगा, फ्यूचर पेमेंट्स कितना करना पड़ेगा। तो अगर आप डिपॉजिट पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार करते हो तो यू हैव टू यूज रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन का फॉर्मूला? A इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू एन। बट जब आप डिपॉजिट बार बार करते हो तो आपको एन्युटी यूज करना है, वो भी स्पेसिफिक फॉर्मूला है एफवीए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। सिमिलरली अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है, अगर आप लोन का पेमेंट एक ही बार में पूरा कर देते हो तो आपको यूज करना है रिलेशन। अगेन रिलेशन का फॉर्मूला सेम है, इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू एन। ये और ये दिया रहेगा, आप ये फाइंड कर लेना। बट जब आप रिपेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करते हो तो इंस्टॉलमेंट के वक्त आपको पीवीए का फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज पीवीए का फॉर्मूला? सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। इस तरह से हमने एन्युटी भी रिवाइज कर दिया है। तो ये दो कीवर्ड याद रखना, रिपेमेंट अगर एक ही बार हुआ तो रिलेशन यूज करना, बार बार हुआ तो एन्युटी, सिंकिंग फंड के केस में एफवीए का फॉर्मूला, लोन के टर्म में पीवीए का फॉर्मूला। क्लियर? अब लास्ट पार्ट हमको करना है एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ये वीडियो 20 मिनट से थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड होगा, बट कोई इशू नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होना इंपॉर्टेंट है। नाउ एप्लीकेशन पार्ट में पहला कॉन्सेप्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये क्या होता है? कोई भी कंपनी को बहुत पैसा लगता है असेट खरीदने के लिए, तो कंपनी क्या करती है? रुकती नहीं है नया असेट का, आज खरीदना है तो आज ही पैसा देगी। कंपनी प्रोविजन बना के रखती है कि मुझे 10 साल के बाद ये असेट खरीदना है, तो मुझे आज से कितना पैसा सेट असाइड करके उसके नाम पे रखना है। तो कंपनी को अगर फ्यूचर में कोई चीज खरीदना है तो आज से कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसी को भी से इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
अब कौन सा कंपनी प्रेफरेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कैसे डिसाइड होता है? आपको कंपनी में जो पैसा आता है सेविंग्स, उसे हम बुलाते हैं इनफ्लो। जो आपके पास से जाता है उसको बुलाते हैं आउटफ्लो। तो जो भी आपको इनफ्लो हो रहा है उसका निकालो प्रेजेंट वैल्यू, मतलब उसका पीवीए फाइंड करो। इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो और उसको कंपेयर करो आउटफ्लो से। अगर आपका इनफ्लो का अमाउंट आउटफ्लो से ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट आप करो, बट इनफ्लो का अमाउंट आउटफ्लो से कम है तो इन्वेस्टमेंट मत करो। तो अगर दो कंपनीज है, एक में फायदा हो रहा है एक में नुकसान, तो ए से खरीदो। दोनों में नुकसान हो रहा है, जिसका नुकसान कम है वहां से खरीदो। क्लियर है? ये बात समझा? तो क्या करोगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए? जितने भी आपको इनफ्लो होते हैं उसका निकालने का पीवीए, पीवीए निकालने के बाद उसको आउटफ्लो से कंपेयर करने का। आउटफ्लो का अमाउंट एक ही दिया रहता है, कंपेयर कर। अगर इनफ्लो का अमाउंट आउटफ्लो से ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट हमारे फेवर में, अगर इनफ्लो का अमाउंट आउटफ्लो से कम तो इन्वेस्टमेंट हमारे अगेंस्ट है, ऐसे कंपनी से हम नहीं खरीदेंगे। अब बच्चा इसमें एक पॉइंट याद रखना कि अगर तेरा जो इनफ्लो है हर साल का अमाउंट सेम है तो तू पीवीए यूज करेगा, हर साल का अमाउंट डिफरेंट है तो तू रिलेशन का फॉर्मूला से पी ढूंढेगा हर साल का अलग अलग। ये बात समझा? हाँ सर। सेकंड कॉन्सेप्ट है बच्चा लीजिंग। लीजिंग एक तरीके का फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर दो पार्टीज होती है, लेसर और लेसी। लेसर वो होता है जो अपना असेट यूज करने देता है और लेसी वो होता है जो उसको यूज करता है। तो जब वो यूज करेगा तो बदले में देगा पैसा, बराबर है? तो होता क्या है रेंट एग्रीमेंट में या लीज एग्रीमेंट में, आपको बोलेगा ये पेन 4,000 रुपया कैश में अवेलेबल है और ये सेम पेन आप 4 साल के लिए मुझसे रेंट पे ले सकते हो, हर साल का रेंट 1250। तो कौन सा प्लान आज फॉलो करना चाहिए? उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप लीज का अमाउंट हर साल पे कर रहे हो उसका निकालो प्रेजेंट वैल्यू। अगेन सेम फॉर्मूला पीवीए का क्या होता है फॉर्मूला, सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। इससे आप निकालो आज का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग, उसको कंपेयर करो कैश के वैल्यू से। अगर लीजिंग का अमाउंट कैश से कम है तो लीजिंग पे जाओ, अगर लीजिंग का अमाउंट कैश से ज्यादा है तो कैश पे जाओ। और इसका आंसर आपको याद रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर इज लीजिंग इज प्रेफरेबल, लीजिंग इज प्रेफरेबल। बात समझा? हाँ सर। थर्ड प्लान इज बच्चा परपेचुटी। परपेचुटी क्या होता है बच्चा? परपेचुटी एक तरीके का एन्युटी ही होता है, बट इसमें जो पेमेंट होता है वो भी फिक्स्ड होता है, बट ये एंडलेस नंबर ऑफ इयर्स के लिए होता है। तो जब पेमेंट इनडेफिनेटली या परपेचुअली होता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम परपेचुटी बोलते हैं। नाउ परपेचुटी में भी दो केस है, एक होता है ग्रोइंग परपेचुटी और एक विदाउट ग्रोइंग। अगर क्वेश्चन में ग्रोथ का कुछ बात हो रहा नहीं है तो परपेचुटी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन आई। व्हाट इज फॉर्मूला? सी अपॉन आई, सी अपॉन आई। बट अगर ग्रोथ रेट भी दिया है तो परपेचुटी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन आई माइनस जी, सी अपॉन आई माइनस जी, सी अपॉन आई माइनस जी। तो व्हेन ग्रोथ रेट इज नॉट गिवन दैट इज नॉर्मल परपेचुटी, फॉर्मूला क्या? सी अपॉन आई। अगर ग्रोथ रेट गिवन है तो परपेचुटी का फॉर्मूला सी अपॉन आई माइनस जी। ये बात समझा? हाँ सर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, परपेचुटी में सी और आई जो होता है उन दोनों का प्लान सेम होना चाहिए। अगर आपको बोल रहा है इंटरेस्ट का रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सी को हाफ ईयरली बनाओ या तो दोनों को ईयरली बनाओ। क्लियर? जैसे एक का प्लान हाफ ईयरली और एक का ईयरली है, नहीं चलेगा, दोनों का प्लान शुड बी सेम। दोनों एनुअली करो या दोनों हाफ ईयरली करो। फिर जैसे ये क्वेश्चन था 10 रुपया हर महीने में परपेचुटी कर रहा हूं, 14% पूरे साल का रेट। अब ये महीना है और ये पूरा साल है, तो ये पूरा साल है तो मैंने इसको भी पूरा साल बना दिया। व्हाट इज 10 12 जा 120। अब अगर हम करेंगे 120 डिवाइड बाय 14% तो जाके अपना आंसर आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का। बॉन्ड एक डेट सिक्योरिटी है जिसमें आप गवर्नमेंट को अपना पैसा यूज करने देते हो। गवर्नमेंट कुछ सालों के बाद आपको दो चीज देती है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों रिटर्न करती है। तो बॉन्ड का कैलकुलेशन करने का सिंपल तरीका है, बॉन्ड में आपको हर साल कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट मिलता है आपको उसका फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू, अगेन पीवीए। तो पीवीए ऑफ क्या निकालोगे? इंटरेस्ट। और मैच्योरिटी का प्रेजेंट वैल्यू, बट मैच्योरिटी बॉन्ड हर साल नहीं होता है, बॉन्ड मैच्योर उसके टेन्योर खत्म होने पे होगा। तो जिस साल वो खत्म, जैसे 3 साल का बॉन्ड है तो थर्ड ईयर के एंड में आपको रिलेशन का फॉर्मूला यूज करना है तो आपको मिलेगा मैच्योरिटी वैल्यू। कौन सा वैल्यू मिलेगा? मैच्योरिटी। तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में दो कॉन्सेप्ट है, पीवी ऑफ इंटरेस्ट प्लस पीवी ऑफ मैच्योरिटी। इंटरेस्ट के लिए यू हैव टू यूज एन्युटी का फॉर्मूला दैट इज पीवी, और मैच्योरिटी के वक्त आपको रिलेशन यूज करना है। व्हाट इज रिलेशन का फॉर्मूला? a इज इक्वल टू p1 प्लस आई रेस टू n। ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना।
अब इंपॉर्टेंट चीज क्या बच्चा वो समझ। देखो क्वेश्चन में बोलेगा बॉन्ड इज इश्यूड एट पार, मैच्योर्ड एट पार, तो दोनों ही केस में बॉन्ड का वही वैल्यू लेना है जो दिया। 1000 रुपए का बॉन्ड है तो इशू के टाइम पे भी 1000, रिडेम्पशन के टाइम पे भी 1000। अगर बोला इशू एट पार एंड प्रीमियम ऑफ 10% पे रिडीम हुआ, तो इशू के टाइम पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त तो 1000 पे ही निकालेगा, बट जब तू रिडेम्पशन करेगा तो तुझे 1000 नहीं लेना है, तुझे कितना लेना है वैल्यू 1100। क्या ये बात समझा? यस सर, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज बच्चा रेट ऑफ रिटर्न। नाउ दो टाइप का रिटर्न परसेंटेज होता है, एक को बोलते हैं एनआरआर, एक को बोलते हैं आरआरआर, नॉमिनल रेट, रियल रेट। जब आप इन्फ्लेशन के फैक्टर को इग्नोर करते हो उसे बोला जाता है नॉमिनल रेट, जब आप इन्फ्लेशन के फैक्टर को कंसिडर करते हो उसे बोलते हैं रियल रेट। तो नॉमिनल रेट में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी आज का वैल्यू है माइनस जो भी पहले का वैल्यू है डिवाइडेड बाय पहले का वैल्यू इनटू 100। जैसे पेन 12,500 का था, आज इसका वैल्यू 13,000 हो गया, तो कितने से बढ़ा? 500 से, तो ऊपर लिख 500, पहले कितना था वैल्यू? 12,500, तो 500 डिवाइडेड बाय 12,500 इंटू 100, ये हो गया एनआरआर। बट जब आप इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हो तो आपको रियल रेट निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस 1 इंटू 100। तो नॉमिनल रेट ऊपर ऐड करने का, इन्फ्लेशन का रेट नीचे ऐड करने का, जो भी उसका आंसर डिवाइड करके आएगा उसमें से -1 और इंटू कितना? 100। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट इज CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक साल का ग्रोथ रेट मैटर नहीं करता है, आपको मल्टीपल इयर्स के ग्रोथ रेट को देखना पड़ता है। तो जब हम मल्टीपल इयर्स के ग्रोथ रेट को देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एंड का वैल्यू को बिगिनिंग के वैल्यू से डिवाइड कर, एंड के वैल्यू को बिगिनिंग के वैल्यू से डिवाइड कर, रेस टू 1 अपॉन n, 1 अपॉन n, जिसमें n का मतलब होता है एंड और बिगिनिंग ईयर का डिफरेंस। जो भी इसका आंसर आएगा सॉल्व करके उसमें से कर -1 और मल्टीप्लाई बाय 100, -1 इंटू 100, तो एंड का वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग का वैल्यू होल रेस टू 1 अपॉन एंड ईयर माइनस बिगिनिंग ईयर। जो भी इसका आंसर आएगा उसको करो -1 इंटू 100, यू विल गेट CAGR। नाउ दो बात ध्यान से सुन, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो जो लास्ट ईयर है वो एंड है, जो स्टार्ट का ईयर है बिगिनिंग है। अगर क्वेश्चन बोलेगा फाइंड CAGR ऑफ ईयर 6 विथ ईयर 2, तो एंड का वैल्यू 6th ईयर लेगा, बिगिनिंग का वैल्यू 2nd ईयर को लेगा, रेस टू 1 अपॉन 6 माइनस 2, जो कितना होता है 4, फिर उसका जो भी आंसर आएगा -1 इंटू 100। अब बच्चा ये जो पावर होता है ये पावर बेसिकली डर्टी पावर होता है, जो कैलकुलेटर पे डायरेक्टली निकल नहीं सकता है। तो डर्टी पावर निकालने का स्टेप्स क्या होता है? जैसे सपोज आपको 27 रेस टू 1/3 निकालना है ना, मुझे पता है इसका आंसर 3 होता है, बट अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं आता है तो कैसे करने का? पहले आप ये 27 टाइप करो, उसके बाद रूट का बटन 12 बार प्रेस करो, फिर करो -1 इक्वल टू, फिर करो इसका पावर 1/3 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड 3 इक्वल टू, तो पहले नंबर टाइप किया, रूट का बटन 12 बार प्रेस किया, फिर किया -1 इक्वल टू, फिर किया मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, फिर करने का +1 इक्वल टू, और लास्ट में इनटू इक्वल टू का बटन सीक्वेंस में 12 बार प्रेस करने का, तो यू विल गेट इसका आंसर। तो यहाँ पे ना डर्टी पावर यूज होता है, आपको याद रखना। नंबर टाइप कर, रूट का बटन 12 बार दबा, -1 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, जो भी पावर में होगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें कर फिर +1 इक्वल टू एंड इनटू इक्वल टू का बटन इन सीक्वेंस 12 टाइम, यू विल गेट योर आंसर। इस तरह से हमने एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू भी कवर कर लिया, और विद इन 25 to 26 मिनट्स मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर दिया है। डू वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज डू कमेंट क्या ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। प्लीज आप मेरा भी हेल्प करो एंड आई एम हेल्पिंग इन योर बेस्ट पॉसिबल वे। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।